कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आगे कंटिन्यू जो टॉपिक हमारा चल रहा था डीएनए स्ट्रक्चर, उसके बारे में आगे बताने वाली हूँ। क्लियर है आपको क्या बताने वाली हूँ? मैं आज आपको डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाली हूँ। डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बारे में कि आखिर ये जो मॉडल हम जो डायग्राम हम बनाते हैं और जो भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो किसने दिया था वो मॉडल, राइट। जैसे हम नेम सुनते हैं वाटसन एंड क्रिक, तो हम डिफरेंट डिस्कवरीज पढ़ेंगे किसने डिस्कवर्ड किया था ये। सबसे पहला जो डिस्कवरी थी फ्रेडरिच माइजर्स ने आइडेंटिफाइड किया था डीएनए को कि डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है और डेट फाउंड इन न्यूक्लियस नेम्ड एज न्यूक्लिन, राइट। क्या नाम दिया था उसको? न्यूक्लिन नाम दिया था। सेकेंड वाटसन एंड क्रिक, जिसको हम उनके सरनेम से उनका मॉडल बताया वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल 3D स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दोज प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसके बारे में बताया था। 3D मॉडल दिया था और जिस मॉडल के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट आते हमारे अर्विन चरगाफ्स। अर्विन चरगाफ्स ने बताया कि जो डीएनए स्ट्रक्चर है लुक लाइक अ लैडर, उनके बीच में आपको पता है लैडर ऐसी होती है, तो उनके बीच में जो ये है जो उनकी कनेक्टिविटी बना रही है दो स्ट्रैंड्स की, इन दो स्ट्रैंड्स की, तो वो है क्या और किनके कारण बन रही है? तो दैट हैपन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मेक बॉन्डिंग, राइट। और इस रेशो को बताया था कि जो बेस पेयर्स हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस है, उन्होंने नाम क्या दिया? बेस पेयर्स। कि बेस पेयर्स एडेनिन मेक बॉन्ड विद थाइमिन एंड ग्वानिन मेक बॉन्ड विद साइटोसिन एंड दे आर इन इक्वल एंड कांस्टेंट इन नंबर, राइट। कि जितना परसेंट साइटोसिन होगा, लेट्स सपोज कि इट इज ऑफ 25%, तो 25% ही क्या होगा? हमारा ग्वानिन होगा। क्लियर? क्योंकि सी की बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? जी के साथ, तो जितना सी होगा उतना ही क्या होगा? जी होगा। तो दिस इज अर्विन चरगाफ्स रूल। क्लियर? अब हम आते हैं अपने इस मॉडल के बारे में कि ये मॉडल क्या है। देखिए मैंने आपको पहले एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ। अर्विन चरगाफ्स रूल के बारे में थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि A प्लस T G प्लस C इक्वल कांस्टेंट नंबर में होंगे। आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी होगा कि फाइंड आउट द एडेनिन कंसंट्रेशन इन द जेनेटिक मटेरियल इफ थाइमिन कंसंट्रेशन अप्रॉक्स 30%, राइट। 30% है तो 30% अगर थाइमिन है तो 30 में 30 आप प्लस करिए, कितना हो गया? 60 हो गया। और रिमेनिंग जो जी और सी है वो कितना है? 40 है, तो 100% हो गया ये, राइट। जी और सी की कंसंट्रेशन कितनी है? 40% आ गई है। सिंपल सा है ये, चाहे वो थाइमिन की दे दे या एडेनिन की या ग्वानिन की दे दे या साइटोसिन, किसी एक की दे देगा और बाकी की पूछ लेगा आपसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी एक ही होगा, जैसे एडेनिन की कंसंट्रेशन 30% या थाइमिन की है तो उसका डबल कर लीजिए, क्योंकि उतनी कंसंट्रेशन उसके जस्ट अपोजिट जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है उसकी कंसंट्रेशन होगी ये। क्लियर? दिस इज अर्विन चरगाफ्स रूल। ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क में ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। हमेशा तो नहीं कहेंगे बट कई बार ये आ जाता है, पूछ लेते हैं ये, राइट। और बच्चे क्या करते हैं बता देती हूँ। बच्चों का जो माइंड होता है वो सेट होता है कि भाई हायर पढ़ें, बेसिक को छोड़ दें, बेसिक में कुछ नहीं रखा। और मैं ये कहूँगी कि बेसिक में ही सब कुछ है। जब तक किसी घर की नींव मजबूत नहीं होती, जब तक वो घर मजबूत नहीं होता, उस पर जो मंजिलें हैं वो अच्छी से प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती हैं, मजबूत नहीं बन पाती है, राइट। हमारी जो नॉलेज होगी वो खोखली होगी। तो हम कोशिश ये करें कि हम अपना बेसिक बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम हुआ था नीट का, 3 साल पहले। उस एग्ज़ाम में
जो थे बच्चों ने बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चंस को तैयार किया था, बहुत ही हायर लेवल के, मीन्स पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे थे वो, बट जो बोर्ड था उसने किससे पूछ लिया था, जो एग्जामिनर थे उन्होंने पूछ लिया था बिल्कुल बेस से, राइट। तो बेसिक हमारा किस में मिलेगा, आपकी 9 to 12th बुक्स जो हैं उनको संजो कर रखिए, उन बुक्स के अंदर ही आपकी सारी बायो है। 9 to 12th बायो आपको अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो टॉपिक आपका 9th की बुक से है, चाहे वो 12th की बुक से है, और आप कोशिश ये करना कि 9th और 11th का सिलेबस एक जैसा होगा, एक्सप्लेनेशन में 11th में आ जाएगा, और 10th का जो होगा वो 12th में आपके टॉपिक्स मिलेंगे। क्लियर। देखिए हम आप इस मॉडल पर आते हैं कि हमने बताया कि जो हमारा दिस इज वन स्टैंड, देखिए हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। तो इसका एक स्ट्रक्चर को हमने, एक स्टैंड को एनलार्ज करके दिखा रखा है, ये सारा का सारा, राइट, कि कैसे कैसे बॉन्डिंग हो रखी है। देखिए दिस इज द राइबोज शुगर, राइट, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस इज बेस पेयर, बेस जिसे हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, ये एनलार्ज करके बना रखा है हमने। अब ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ कनेक्ट है, किसके थ्रू, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। क्लियर। द बॉन्ड इन बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, and the bond in between this one and phosphate group, this is the phosphodiester bond, right, phosphodiester bond कहेंगे। अब देखिए एक एंड हमारा 3 हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो फ्री है, और ऊपर से हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री है। सो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो होती है हमारी 3 to 5 डैश एंड 5 to 3 डैश, राइट। अब कहोगे मैम एरो ऐसे दिखा दिए, ये इस तरह से दिखा सकते हो आप, 3 5 5 3, राइट। आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। ये एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, राइट। क्लियर। इस तरीके से इनकी पोलैरिटी हो गई। अंडरस्टूड। क्लियर हुआ आप सबको। नाउ ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया कैसे है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो है एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगी उसकी ये जो शुगर होगी ये कैसी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट, इस तरीके से होगी, और इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होगी। क्लियर। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन 2 बेस पेयर्स। क्लियर। और इस तरीके से ये बॉन्डिंग बनती रहेगी। टी 2 बॉन्डिंग, इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा ये, और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रहेगा ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए कि डीएनए की टाइप्स क्या क्या होती है। देखिए जो हम बताएंगे आपको वो हम अब बताएंगे टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में, कि डीएनए है उसकी टाइप्स कितनी हैं, राइट। ये आपको जो है नहीं बताएगा कोई जल्दी से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये टाइप्स का नहीं दे रखा है, सिर्फ उन्होंने बी डीएनए का आपके साथ जिक्र कर रखा है, एक्सप्लेनेशन उसके बारे में भी इतनी नहीं दे रखी है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए, दिस इज द बी टाइप डीएनए जो हमने मॉडल हमने देखा है, और जो वाटसन एंड क्रीक ने जो 3D मॉडल दिया था वो बी डीएनए का दिया था। क्या है इनकी खासियत, क्यों कहते हैं हम ABCD एंड Z डीएनए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसका विड्थ है वो आपकी है 20 एंगस्ट्रॉम, राइट, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है,
वन कंप्लीट टर्न कितना है 34 एंगस्ट्रॉम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स देयर इज 0.34 एंगस्ट्रॉम and there is the deep groove, this one, and this is minor और shallow grooves भी कहते हैं हम. डीप की जगह मेजर भी यूज कर सकते हैं, शैलो की जगह हम माइनर भी यूज कर सकते हैं. एंड दिस इज द मेजर एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस जिसे हम कहेंगे. क्लियर? ओके. अब जो ये ए बी सी डी टाइप डीएनए है, सबसे पहली बात तो ये है जो ए बी सी डी डीएनए है, दे आर राइट हैंडेड टर्न. क्या होगा ये? राइट हैंडेड टर्न होंगे, ये राइट हैंडेड साइड में स्पाइरली कॉइल्ड होंगे ये. जबकि जो जेड डीएनए है इसकी खासियत है कि ये कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है ये. राइट? अब देखिए जो ए डीएनए है देयर इज द 11 बेस पेयर इन वन टर्न. जैसे मैंने यहाँ पर आपको 10 दिखा रखे हैं क्योंकि मैंने क्या बनाया है? बी डीएनए स्ट्रक्चर बनाया है ये. तो इसमें क्या होंगे? 10 बेस पेयर्स होंगे. यहाँ पर 10 के आपस में बॉन्डिंग होगी. राइट? जैसे दिस इज द ए टी जी सी टी ए. तो ये कितने हैं? 10 है ये. राइट? तो ए डीएनए में कितने होंगे? यहाँ पर 11 होंगे और बी डीएनए में 10 होंगे. सी में कितने होंगे? 9 एंड डी डीएनए में 8 और जेड डीएनए में सबसे ज़्यादा होते हैं 12. एंड इट इज़ द एक्सेप्शनल केस, दिस इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए. क्लियर? क्लियर हुआ आपको? ओके. नाउ अब इसके बारे में और चीज़ें बता देती हूँ मैं कि जो डीएनए है, जैसे मैंने अरविंद चरगाफ रूल के बारे में बात की है, तो यहाँ पर जो बेस पेयर्स आपको बताया जा रहा है वो कितना कितना है. जैसे भी देखो ए की कंसंट्रेशन जितनी है हमने बता दें. ए की बॉन्डिंग किसके साथ हो रखी है? टी के साथ हो रखी है. जी के किसके साथ हो रखी है? सी के साथ हो रखी है. आप अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें बता देती हूँ मैं 3rd या 4th होगा, ये 2nd भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन अपना नोट करना. उसमें आपसे पूछ रखी है कंसंट्रेशन, तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट? क्लियर हो गया आपको? ओके. नेक्स्ट जो हम करेंगे अब वो डिस्कवरी करेंगे. डिस्कवरी मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर किस किस ने डिस्कवरी की थी. राइट? रेप्लिकेशन क्या है? कौन सा ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो रेप्लिकेट करता है और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होता है, क्योंकि सबके बारे में कुछ पता नहीं था. जस्ट हमने इनकी क्या पढ़ी है? अभी जस्ट डिस्कवरीज पढ़ी है और हमने टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ा है. क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा आप आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. आगे जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको डीएनए से रिलेटेड हम जो टॉपिक हमारा मेन रहेगा वो आएगा रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. कोई आपके डाउट्स क्वायरीज हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए. क्लियर? थैंक यू.